आर्मी चीफ ने ये कहा, आप सब्र के दामन को हाथ से ना छोड़ें। जिसने भी सोच रखा था कि मैं अपने डॉलर्स को अनऑफिशियली अपने पास होल्ड कर लूं, वो भी मार्केट में फेंक रहे हैं। 25 से 26% इंटरेस्ट रेट पे कौन बैंक से पैसा लेगा? आज 22% सेल्स टैक्स पे कैसे काम हो सकता है? और वो वक्त दूर नहीं है कि 200 से 240 के दरमियान रुपए की कीमत होगी डॉलर के अगेंस्ट। हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं, तब तक इलेक्शंस नहीं चाहिए जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेचियों पर बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन नहीं करती और हमें अगले 15 से 20 साल का लाए अमल नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल। आज हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आर्मी चीफ साहब की भी इनसे मुलाकात हुई और अब डॉलर की जो कीमत है उसमें कदरे कमी आ रही है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम होता जा रहा है। तो आगे काशिफ अनवर साहब क्या देखते हैं, और जो ताजिर बरादरी बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई है और डॉलर में कमी आई और मीटिंग हुई, तो क्या जो आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किन जो पैराग्राफ्स हैं उन पर लायामल करेगी तो पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होता जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आप सब्र के दामन को हाथ से ना छोड़ें, आप एतमाद रखें अपनी लीडरशिप के ऊपर। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान का जो इकॉनमी का पहिया है वो दोबारा उसी तरह से रवां दवां होगा। जहाँ तक हमने उनसे बात की, हमने बिज़नेस कम्युनिटी ने तमाम उन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जो बिज़नेस कम्युनिटी फेस कर रही है, और हमने लाहौर चैम्बर ने जो ये एक पॉइंट उठाया कि आपके इंटरबैंक और ओपन मार्केट के डिफरेंस को ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसके ऊपर पूरी हिकमत अमली के साथ अपनी तमाम टास्क फोर्सेस को लगाया, और ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारा इंटरबैंक का रेट जो है वो ज़्यादा है और ओपन मार्केट का रेट कम है, जिसकी वजह से तमाम एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ अपने पैसे को हुंडी के ज़रिए नहीं भेज रहे, वो तमाम पैसा स्टेट बैंक के ज़रिए आ रहा है। हमारे एक्सपोर्टर्स जो थे जिन्होंने अपने रेमिटेंसेस रोक रखी थी, बाहर के डिवेल्यूएशन होगी तो उन्हें फ़ायदा होगा, अगर किसी ने रोक रखी थी तो वो तमाम पेमेंट भी आनी शुरू हो गई है। और जिस तरह से अब ये आगे बात हो रही है कि रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, तो जिसने भी सोच रखा था कि मैं अपने डॉलर्स को अनऑफिशियली अपने पास होल्ड कर लूं, वो भी मार्केट में फेंक रहे हैं ताकि उस पैसे को निकालें और उन्हें नुकसान ना हो जाए। तो ये बहुत खुशाइन बात है। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जब आपका रुपया मुस्तहकम होता है तो आपके मुल्क के अंदर जो डिवेल्यूएशन है वो कम होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपके सेल्स टैक्स के रेट्स कम होंगे, अल्टीमेटली महंगाई कम होगी और उससे आम आवाम को फ़ायदा होगा। काशिफ अनवर साहब, बिजनेस कम्युनिटी जो थी वो कौन से ऐसे मसाइल को फेस कर रही थी कि पाकिस्तान की जो माशियत थी वो दिन ब दिन लो होती जा रही है? देखें, जो सबसे बड़ा मसला है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है। लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, पॉलिसीज़ ही की वजह से टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, क्योंकि कोई क्यों टैक्स नेट के अंदर आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि हम आज तक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री रहे हैं, हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, लेकिन जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा है, आपकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, आपका फ्यूल का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, तो हम आज कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? तो जब तक हम अपने रुपए को मुस्तहकम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, आज 25 से 26% इंटरेस्ट रेट पे कौन बैंक से पैसा लेगा? आज 22% सेल्स टैक्स पे कैसे काम हो सकता है? तो हमें इन बातों को समझना है। आज अगर 35 से 40% इन्फ्लेशन का रेट है, तो इतने हाई इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कैसे गुजारा हो सकता है? लेकिन मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में जो रुपया है वो और मुस्तहकम होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो वक्त दूर नहीं है कि 200 से 240 के दरमियान रुपए की कीमत होगी डॉलर के अगेंस्ट, तो उससे अल्टीमेटली आम आवाम का फ़ायदा होगा। काशिफ साहब, आपकी जब आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई तो आपने वहाँ पर मीटिंग में थे, आपने ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनको हाईलाइट किया और चीफ साहब की जानिब से ये यकीन दिलवाया गया कि वो जल्द अज जल्द हल कर दिए जाएंगे, और कहाँ तक आपको नज़र आ रहा है कि वो हल हो रहे हैं? देखिए, मैंने जो कुछ पॉइंट्स उठाए उसमें इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट के डिफरेंस की बात की। मैंने ये बात की कि आपने टास्क फोर्सेस बनाई हैं बहुत सी, तो एक टास्क फोर्स बिजनेस कम्युनिटी के साथ बना दें ताकि हमारी जो प्रपोजल्स हैं वो टाइमली पहुँचें और उन पे अमल दरामद हो सके। मैंने ये भी प्रपोज किया कि चूँकि इस वक्त आवाम सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों से परेशान है, तो आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट को कम करिए, और जो टैक्सेस हैं
اس کو آگے سردیوں میں لے جائیں، کیونکہ سردیوں میں نارملی بجلی کا بل کم آتا ہے. اور گرے اکانومی جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ گرے اکانومی کو وائٹ اکانومی کے اندر لائیں تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کرے. اور آخر میں جو ایک بات میں نے کی کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں، تب تک الیکشنز نہیں چاہیے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچیوں پہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ سائن نہیں کرتی اور ہمیں اگلے 15 سے 20 سال کا لائے عمل نہیں دیتی، کیونکہ کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو چیف نے سب کے پوائنٹس لکھے، جہاں وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جواب دینا ہے وہاں وہ جواب بھی دیتے تھے، اور جہاں وہ سمجھتے تھے کہ جواب نہیں دینا وہاں وہ مسکراہٹ دے دیتے. کاشف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک الیکشن ہونے چاہیے؟ کہ کیونکہ آپ نے ایسے ہی کہا کہ آپ کو الیکشنز نہیں چاہیے بزنس کمیونٹی کو، کیونکہ پاکستان کی معیشت لو ہے اور وہ مستحکم ہونے میں وقت لے گی. تو آپ کے مطابق الیکشنز کب تک کروانے چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، میری طرف سے الیکشنز کل ہو جائیں، لیکن آج چارٹر آف اکانومی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کے سائن کر لیں. جب وہ ہمیں بتا دیں کہ بھائی ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے، ہمارے لیے الیکشنز بعد میں ہیں، ہمارے لیے اپنی پارٹی کے مفادات بعد میں ہیں، ہمارے لیے قوم کے مفادات پہلے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک چلنا چاہیے، تو کسی پاکستانی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کو کاشف صاحب. جیسے کہ کاشف انور صاحب نے ہمیں بتایا، جو ان کی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں یقین دہانی بھی کروائی گئی اور انہوں نے بھی ڈسکس کیا جو بزنس کمیونٹی کو مسائل کا سامنا ہے اور وہ بھی جلد از جلد حل ہو جائیں گے. اور جو نظر آ رہا ہے ان کے نظریے کے مطابق کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 240 سے 250 روپے تک آ جائے گا، اور آج یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.